अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवर जबीन। मेरी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ा सानहा और साल का पहला शुरुआत और पहला महीना जनवरी 2026 को जो हफ्ता इतवार की रात जो सानहा हुआ, बिग डिज़ास्टर जिसे हम कह सकते हैं, गुल प्लाज़ा। सानहा गुल प्लाज़ा, काफ़ी मीडिया वहाँ जा रही है, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे वहाँ पर डीसी साउथ भी होते हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी हैं, सिंध हुकूमत के जो है हमारे नुमाइंदगान भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे सीएम साहब भी वहाँ आए, काफ़ी सारे लोग गए, मैं ख़ुद भी गई वहाँ और कवरेजेस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए। मगर क्या हम सिर्फ ये रिपोर्ट और कवरेजेस और ये सिर्फ बातें बनाना और ब्लेम गेम करना, क्या हम सिर्फ हमारी ज़िंदगी यहीं तक महदूद है? हम सिर्फ यही करते रहेंगे? जब ये गुल प्लाज़ा बना 2080 की दिहाई में, तो किसके कहने पे बना और इसका नक्शा किसने पास करवाया? जितनी दुकानों की इजाज़त दी गई थी उससे एक्स्ट्रा जो है वो एक मंजिला ऊपर बनवाया गया, फिर इसके बाद दूसरा मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर इसके बाद जो है वो छत पे कार पार्किंग का हिसाब किताब जो भी है। आप यकीन करें, वैसे तो आप सब भी वहाँ गए होंगे और आपने देखा होगा, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी वहाँ पर आ रही हैं, लवाहिकीन जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं, जिनके प्यारे वहाँ पर मलबे तले दबे हुए हैं, वो तो एक अलग फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं, मगर इसके अलावा भी जो फैमिलीज़ वहाँ खड़ी हुई हैं अपने बीवी बच्चों के साथ टिकटॉक बनाने या पिक्चर्स खींचने के लिए, ये दिखाने के लिए, खुदारा ऐसा ना करें, ये कोई तमाशा नहीं है, एक बहुत बड़ा सानहा है। और यकीन करें वहाँ पे खड़ो के दिल रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि गुल प्लाज़ा नहीं, ये हमारा कराची जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है। उस मलबे की तरफ में खड़े हुए कई देर तक सोच रही थी, जहाँ से वो धुएं निकल रहे थे, और एक एक अजीब सा क़यामत सा मंज़र मुझे लग रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि या अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि ये मलबा ख़ुद से हट जाए और अंदर जो बेचारे हमारे लोग दफन हैं, या अब तो खैर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत के शहीदों में हम उनको शुमार कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कोई गुनाह ही नहीं था, वो तो बेचारे शॉपिंग करने आए थे। कई ख़वातीन थी, हामला ख़वातीन थी, छोटे बच्चे थे। जब उन पे ये जब आग लगी होगी तो वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुज़र रहा होगा? ये सोचकर जो है दिमाग दंग रह जाता है कि आग सेंट्रल में लगी, आनन फानन जस्ट विद इन सम सेकेंड्स अतराफ़ में इधर उधर हर तरफ कैसे फैल गई? क्या ये कोई प्लान था? ऐसे कैसे हो सकता है? एदी साहब, अब्दुल सत्तार एदी साहब के फ़र्जंद फैसल एदी साहब भी वहाँ मौजूद थे। जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ गेम नज़र आ रहा है, सियासतदानों पे नाम डाला जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने ऐसा किया, ग्रीन लाइन जो है वो बस हमारी जो है जा रही है, उसकी वजह से ये काम में ताख़ीर हुई, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आने में देर हुई। ऐसी बात नहीं है, जिसको काम करना होता है वो काम करते हैं। सिंध हुकूमत के वो जो ग्रीन लाइन बस के जो पट्टी आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको आने में टाइम लगा, वहाँ से निकलने में टाइम लगा। जब कोई एमरजेंसी नाहक होती है, लागू होता है, तो तमाम सारे काम हो जाते हैं। आप बिल्कुल प्योरली सिंध हुकूमत पे तो ब्लेम ना करें ना, तो गलत बात है। फायर ब्रिगेड अगर आ रही है वहाँ पर तो अलार्मिंग होती है और उसको रास्ता भी मिल जाता है, चाहे वो एदी की एम्बुलेंस हो, छिपा की हो, या कोई भी एमरजेंसी एलर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन आ रही हो, उनको फ़ौरन तुरंत जो है वो जगह मिलती है। इसलिए आप जो है ग्रीन लाइन के ऊपर तो आप ब्लेम गेम ना करें, ये तो बात तय हो गई। दूसरी बात, जब फायर ब्रिगेड आता है तो उसमें पानी नहीं है, कुछ टाइम के बाद जो है वो उसमें डीजल ख़त्म हो जाता है। कुछ इदारे भी हैं, उनकी भी नाअहली है। आप सारा गेम जो है, सारा ब्लेम्स दूसरों पे ना डालें। और सबसे बड़ी बात ये जो कि जब सेंट्रल में आग लगी, मैं बीच बीच में जो पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं आपसे बात करती जा रही हूँ। बीच में आग लगी, सेंट्रल में, अतराफ़ में कैसे फैली? क्या अभी प्लान था? लाइट्स क्यों ऑफ़ करवाई? मुझे तो पहले ये बताएं। गुल प्लाज़ा का जो वहाँ पे इंचार्ज था, सदर था तनवीर पाशा, वो कहता है कि लाइट्स मैंने बुझवा दी। भाई क्यों बुझवाई आपने लाइट्स? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि एक जगह अगर आग लग गई, आप लाइट्स बुझवा रहे हैं, लाइट बंद करवा रहे हैं, तो आपने कोई एमरजेंसी चीज़ें वहाँ पे एमरजेंसी लाइट्स लगवाई थी? कोई स्मोक अलार्म था वहाँ पे? कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स की वहाँ पे कोई इक्विपमेंट थी? कोई वेल इक्विपमेंट वहाँ पे कुछ भी जो है वो नहीं था।
गुल प्लाज़ा वेल इक्विप्ड नहीं था। अगर होता तो शायद काफ़ी सारी कीमती जानें बच जाती, और आनन फानन पूरी बिल्डिंग विद इन अ सेकेंड्स गिर गई, ब्लास्ट हो गई, भस्म हो गई, कोलैप्स्ड कर गई। हाउ इट्स कैन बी पॉसिबल। फैसल इदी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसके पीछे कुछ हाथ है, कुछ बिल्डर माफियाज का हाथ लगता है, या कुछ हमारे जो 1980 के दहाई में जिन्होंने ये जो हमारे पुराने माशाल्लाह कारकुनान या पुराने हमारे जो लोग रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, समझने वाले समझ गए होंगे, इशारा काफ़ी होता है। क्या ये उनका प्लान था कि ये जो है बिल्डिंग 3 मंजिला 2 मंजिला बनी हुई है तो 13 मंजिल और ये 10 मंजिल और हो जाए और हम इनकी बोलियां लगाएं और हमें जो ये मिल जाए। ये बिल्डिंग तो बहुत ही हल्की लग रहा है कि उस पर स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई थी कि फ़ौरन कोलैप्स कर गई, और आनन फानन चारों तरफ आग कैसे लगी और फ़ौरन लाइट्स बंद कर दी गई। क्यों? 26 दरवाज़ों में से 24 बंद कर दी गई, किसके कहने पे किए? 2 दरवाजे खुले हुए थे, वहाँ ख़वातीन बच्चे जब वो जल रहे होंगे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा होगा और धुआं सा चारों तरफ था। मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद करती हूँ, मैं अगर वहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरा जहन जो है, एक दिल मेरा बंद सा हो जाता है कि ये कैसे कर लिया, कैसे कर सकते हैं ये, इतना संग दिल और इतनी बर्बरियत, इतनी ये दिल में और दिमाग में आपके चंद कुछ मफादात और कुछ अपनी पर्सनल विशेज़ या ड्रीम्स के लिए कि हमारी अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे। कैसे कर लेते हैं लोग? कोई खुदा का खौफ है? कोई दिल में खौफ है? इंसानियत क्यों मर गई है? मुझे ये समझ नहीं आता। उसमें हामला ख़वातीन भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी थे, हमारे घर में भी बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, बूढ़े हैं वहाँ पर। क्या हुआ होगा? मुझे समझ नहीं आती। ये जिसका भी हाथ है यहाँ पे, चाहे वो बिल्डर माफिया है वो या किसी तंजीम ने काम करवाया है या किसी पर्सनल अपने विश के लिए ये काम किया गया है, तो खुदा का खौफ करें। अल्लाह के पास भी जाना है मरकर। इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर शहीद हुई हैं। मैं तो उनको शहीद कहूँगी, वो इस वक्त जन्नत में, वो तो जन्नत में चले गए। आपका क्या होगा जिनके पीछे ये हाथ था? ब्लेम गेम ना करें कि ये ग्रीन लाइन बस थी तो हम ताख़ीर से आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलने वाली बातें, आप किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं। जब एक उंगली उठती है तो 4 उंगली अपनी तरफ आती है, ठीक है? एक उंगली जब किसी पे उठती है तो 4 उंगलियां आपके अपने पास आती हैं कि हु आर यू। आप अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आप कितने सिंसियर हैं, कितना प्यार करते हैं अपने वतन से, अपने सूबे से, अपने कराची से। खुदारा कराची को ना जलाएं, खुदारा ऐसा ना करें। हमारा वतन, हमारा पाकिस्तान, हमारा सिंध, हमारा कराची बहुत अच्छा है, इसको बचा लें। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड सूबा है हमारा, ये शहर है। आप जिन की पता नहीं किस किस की बदनज़री से खा गई है। आज जो है एक बात बताती चलूँ, आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब जो हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने जो है वो आज दिए या चिराग जो है वो सोगवार जो ख़ानदान है और जो हमारे शहदा हैं सानिया गुल प्लाज़ा के, उनके हवाले से आज आर्ट्स काउंसिल में जो है वो फातिहा ख्वानी भी है, दुआ भी की जाएगी और उनके नाम की शमए रोशन भी की जाएंगी। ये बहुत एक अच्छा कदम है। मगर कहने का मेरा मकसद है, खुदारा ये जिस भी प्रोपेगेंडा का इसके पीछे हाथ है, आप खुदारा थोड़ा बाज आ जाएं। अल्लाह थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और अपने आप को सिर्फ देखें कि अगर हम उस जगह पे खड़े हों तो हम पे क्या बीतेगी। ये दुनिया फ़ानी है, कुछ नहीं लेके जाना साथ, सब चीज़ें यही रह जाएंगी। पैसा, दौलत, शोहरत, आपकी पावर, आपकी कुर्सी, आपकी अना, आपका ईगो, सारी चीज़ें यही रह जानी है, लेकर कुछ नहीं जाना। सिर्फ एक सफ़ेद कपड़े के कफन में हमने अल्लाह के पास जाना है और अपने अमालों का हिसाब देना है। खुदारा कराची से प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, थोड़ा दिल में रहम रखें प्लीज़। ये मेरी आपसे अपील है। शुक्रिया।